हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, पहले तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है वो हम देख ही लेंगे। थोड़ी देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में पसंद आती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और लास्ट में उनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा, आपके लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग है। आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो ग्रो करे, ये रिश्ता जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वो चाहते हैं इस रिश्ते को निभाना, एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप की बातें की, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो, हमेशा के लिए। आप दोनों इन फ्यूचर भी वो आपके लिए फील करते हैं, इन फ्यूचर भी वो आपके साथ सोचते हैं। तो उनकी फीलिंग जो है वो काफी जेन्युइन है। वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो काफी सीरियस है। वो ऐसा नहीं सोचते कि थोड़े टाइम के लिए रहे और फिर बात की और फिर आप अपने रास्ते, वो अपने अपने रास्ते। नहीं, वो इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं। और जो भी उन्होंने आपसे प्रोमिस किए हैं, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए हैं, उस वादे को, उस कमिटमेंट को वो हर हाल में निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, लेकिन वो इस रिश्ते को हर हाल में निभाना चाहते हैं। बस उनको आपका साथ चाहिए और वो पूरी दुनिया से लड़ लेंगे। बस आपका साथ अगर उनके साथ है, आपका हाथ अगर उनके हाथ में है, तो वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाएंगे। बस उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है और किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चाहे फैमिली हो, चाहे समाज हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपका सपोर्ट उनको मिलता है तो वो किसी किसी के साथ भी वो लड़ जाएंगे। उनको और किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बस वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहे, आपका हाथ हमेशा के लिए उनके हाथ में जुड़ा रहे। वो ये चाहते हैं, बस आपका साथ चाहते हैं और वो कुछ नहीं चाहते। आपके बिना वो एक अधूरापन सा फील करते हैं। चाहे वो कितने भी उनमें कितनी भी स्टेमिना हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आपके बिना वो अधूरे हैं। जैसे कि बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, वो चाहे कितना भी हेल्दी हो, लेकिन जो आत्मा होती है, जो हार्ट होता है, जो हमारी ब्रीदिंग होती है, उनके बिना बॉडी कुछ काम का नहीं है। तो वो आपको अपनी ब्रीदिंग, आपको अपनी आत्मा, आपको अपना दिल, आपको अपनी हार्ट बीट समझते हैं। आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। तो जब आप दोनों मिल जाते हो तभी वो पावरफुल पोजीशन में आ पाते हैं। आपके बिना उनकी इमेज, उनकी एनर्जी जो है वो कोई काम की नहीं है। तो आपके बिना वो चाहे पूरी दुनिया भी मिल जाए, लेकिन आपके बिना लाइफ जो है वो अधूरी सी है, कुछ मिसिंग सा उनको फील होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के हमारी जिंदगी में आने से या नहीं आने से जिंदगी जो है वो रुक जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी तो चलती ही रहती है, चाहे कोई हमारी लाइफ में आए या जाए, जिंदगी तो चलती ही रहती है। लेकिन आपके होने ना होने से फर्क जरूर पड़ता है। वैसे तो कोई इंसान अगर इस दुनिया से भी चला जाता है तो उसके बिना भी हम रह लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। लेकिन फिर वो एक जो स्पार्क होता है, जो एक खुशी होती है, जो हमारे चेहरे पर एक जो ग्लो होता है, एक जो खुशी होती है, वो नहीं फील हो पाती है। सॉरी गाइस। तो वो ये सोचते हैं कि आप हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है।
आप हो तो काफ़ी वो खुश रहते हैं। तो अगर बात करें कि उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो उनको आपका साथ बहुत पसंद आता है, आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। वो ये नहीं चाहते कि आपसे कुछ मिले, ना मिले, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बस उनकी ये डिज़ायर है कि आपका साथ उ उनको मिलना चाहिए, आपका साथ जो है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए, बस उनकी यही डिज़ायर है। उनको आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। वो आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बस वो प्यार के बदले में आपका प्यार ही चाहते हैं और उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर बात करें कि उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो आप जिस तरह उनको प्यार करते हो, जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, इमोशनली आप जिस तरह उनको सपोर्ट करते हो, इमोशनली, मेंटली, तो आप जिस तरह उनको सपोर्ट करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है क्योंकि आज के लाइफ में ऐसा होता है कि चाहे 10 साल, 20 साल भी किसी के साथ आप रह लो, लेकिन फिर भी वो आपको समझ नहीं पाता है। आपको ये हमेशा ही लगता है, अगर चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, चाहे उनके साथ आप अपने पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी भी बिता दो, तो भी आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं या तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा फील होता है। तो साथ रहने से कुछ बदल नहीं जाता है। एक दूसरे को कितना आप समझ पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस को आप कितना समझ पाते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके पार्टनर को आप उनको समझ पाते हो, तो उनको ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दूसरे आप दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हो सकता है एक पार्टनर जो है थोड़ा-सा गरम मिजाज का है, तो दूसरा जो है वो थोड़ा-सा शांत है। तो अब दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बनती है। अगर कोई एक पर्सन गुस्सा कर देता है, तो दूसरा जो है वो शांति से सुन लेता है उनकी बात को। या तो एक पर्सन जो है थोड़ा-सा गरम है, तो एक पर्सन जो है वो थोड़ा-सा अपना बिहेवियर थोड़ा-सा ठंडा रखता है। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता है। आप एक दूसरे को संभाल लेते हो, तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। तो इसी वजह से उनको आपका साथ बहुत पसंद आता है और बार-बार उनका दिल एक नेचुरल वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको एक अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ तो आपके साथ कनेक्शन है, कुछ तो आपके साथ दिल का रिश्ता है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। दुनिया में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम किसी के लिए दिल से कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। सॉरी गाइस, गला थोड़ा-सा खराब है आज मेरा। तो वो आपके साथ एक दिल का रिश्ता फील करते हैं। यहाँ पर किसी का वाई लेटर दिख रहा है, किसी का एल लेटर दिख रहा है, जेड लेटर है, जेड से किसी का नाम स्टार्ट होता होगा, जैद किसी का नाम हो सकता है, जुनैद या तो जैद, ऐसा कुछ किसी का नाम हो सकता है, पता नहीं, जेड है, ए लेटर है। तो आपको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और अगर बात करें तो आप उनको बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, काफी अट्रैक्टिव आप उनको लगते हो। आपके लिए वो एक नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं। आप आपकी जो स्माइल है, आपका बात करने का अंदाज है, आप जिस तरह उनके साथ बातें करते हो, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी जो एक बॉडी पर्सनालिटी है, आपका लुक्स, आपका नेचर उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा वो आपको प्यार बहुत करते हैं, तो उनको आपकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आप जब किसी को प्यार करते हो, तब उनकी सारी ही चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। कोई वजह हो या ना हो, इससे पहले आपको वो चीज पसंद थी या नहीं थी, वो चीज मैटर नहीं करती है। लेकिन आप जिसको प्यार करते हो, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज आपको पसंद आती है, चाहे भले ही आपने पहले कभी मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल कभी आपने स्पाइसी खाना ना खाया हो या तो आपको करेले की सब्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, करेले की सब्जी आपने कभी लाइफ में भी ना खाई हो, लेकिन आपके पार्टनर को करेले की सब्जी पसंद आती है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको भी वो करेले की सब्जी पसंद आने लगेगी, या तो आप एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए तो आप खा ही लोगे। तो
ऐसा होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो उनसे जुड़ी हुई और उनको जो अच्छा लगता है वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। जबरदस्ती अच्छी लगने की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि जबरदस्ती पार्टनर को करेले की सब्जी पसंद है तो आपको भी जबरदस्ती वही सब्जी पसंद करनी पड़ेगी। जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरली हो जाता है। आप कोई आपको जबरदस्ती अगर कोई आपको प्रेशर में कोई खिलाएगा तो आप एक बार खा लोगे, दूसरी बार आप मना कर दोगे। लेकिन आप जिसके साथ आपका उठना बैठना रहता है, जिसको आप सोचते हो दिन रात चौबीसों घंटे, जो पर्सन आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में चलता रहता है, तो उनकी सारी ही हैबिट जो है वो आप में आने लगती है और आपकी सारी हैबिट उनके अंदर दिखने लग जाती है। ये वाइस वर्सा होती है जब आप, क्योंकि आप चौबीसों घंटे आपके जहन में वही पर्सन चलते हैं। वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी होगी, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। तो आप चौबीसों घंटे अगर किसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप भी धीरे धीरे उनके जैसे ही बन जाओगे। तो यही होता है, आप जब किसी को दिल से प्यार करते हो तो आप ना चाहते हुए या तो एक नेचुरल ही आपको उनकी सारी चीजें पसंद आने लगती है। तो कोई जबरदस्ती वाली नहीं बात, लेकिन आपको नेचुरली ही उनकी सारी चीजें जो है वो दिल से करने का मन करता है। तो आपके पार्टनर को आपकी सारी ही चीजें, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल उनको बहुत पसंद आती है, आपका बात करने का तरीका उनको पसंद आता है, और जिस तरह आप उनकी परवाह करते हो। भले ही कोई भी रिलेशनशिप हो तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी आपका प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। जब वो आपसे मिले थे तब आप जितना उनको प्यार करते थे, तो आज भी आपका प्यार वैसा ही है। आपके प्यार में उनको कोई फर्क नहीं नजर आता। आपका प्यार जो है वो वैसे, चाहे समय के साथ कभी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो कम नहीं होती है। हालात चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपका प्यार कभी उनके लिए कम नहीं होता है। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है, और जिस तरह आप उनकी फिक्र करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी परवाह करते हो, तो उनको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि चलो दुनिया में कोई तो है जो उनकी फिक्र करता है। नहीं तो आज के लाइफ में सब अपने बारे में सोचते हैं। आज के टाइम में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो ऐसा सोचेगा कि आपने हमें क्या दिया है, हम उनको क्या दे रहे हैं, वो हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आपने हमें क्या दिया है। तो हम आज के रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कभी ये नहीं सोचते कि आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया। वो अपने तरीके से वो आपके ऊपर प्यार लुटाते हैं। तो उनको आपकी ये बातें बहुत पसंद आती है। कभी उनके लिए कभी वो आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हैं, जो आपकी कोई फेवरेट चीज हो वो आपके लिए कोई प्लान करते हैं। छोटी छोटी बातों में भी वो आपको खुशी कैसे मिले, वो हमेशा ही आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं, और सबसे ज्यादा वो आपको प्रायोरिटी देते हैं। तो उनको आपको आपके पार्टनर की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि आप हमेशा ही अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देते हो, हमेशा ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। तो आपको ये बात उनकी सबसे ज्यादा पसंद आती है। चाहे समाज हो, सोसाइटी हो, फैमिली हो, कभी आप उनको इग्नोर नहीं करते हो कि अभी तो पेरेंट्स है, ये है, वो है, समाज है, बिजी हूँ काम में, बाद में बात करूंगा, बाद में रिप्लाई करूंगा। नहीं, आप हमेशा ही बिजी तो सब लोग होते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। उनको आप वक्त देते हो, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, उनकी हर एक चीज को आप सुनते हो और इंटरेस्ट लेते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर आपने उनको लव यू बोल दिया, या तो लव यू के 100 मैसेजेस दिन में उनको सेंड कर दिए, कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि अगर मैसेज नहीं करेंगे तो पार्टनर नाराज हो जाएगा, उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा, तो चलो उनको रिप्लाई कर देते हैं फॉर्मेलिटी के खातिर।
ऐसा नहीं, लेकिन वो आपको दिल से प्यार करते हैं, वो आपको दिल से वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, वो इसीलिए वो आपको हमेशा ही आपकी जो भी बातें हैं आपको वो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। कभी वो आपसे बढ़कर उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है, वो ऐसा आपके लिए फील करते हैं और दिल से वो आपकी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन वो दिल से आपको चाहते हैं, दिल से वो आपकी परवाह करते हैं। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। कोई जब दिल से किसी के साथ कनेक्ट होता है तो एक अलग वाइब होती है, एक अलग ही रिलेशनशिप में एक अलग ही आपको खुशबू देखने को मिलेगी, एक अलग ही महक होती है। जब रिश्ता जो है जब दिल से निभाया जाता है, तब उस रिश्ते की एक अलग ही महक होती है, उस रिश्ते का एक अलग ही आपको अंदाज देखने को मिलेगा। तो आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना केयरिंग हो, लविंग हो। किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आप हमें टाइम दीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें मिलने आइए। बताना नहीं पड़ता है क्योंकि आप दोनों को ही पता है एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है, आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो। तो एक पर्सन जो है वो याद करता होता है तो दूसरे का सामने से ही मैसेज या तो कॉल आ जाता है। कभी कभी आप जो बात उनको कहना चाहते हो वो बात ही आपके पार्टनर सामने से ही उन्होंने आपको वो बात कह दी होती है। मतलब कि आप दोनों की टेलीपैथिक, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। जो आप सोचते हो वही वो सोचते हैं, जो आप फील करते हो वही वो फील करते हैं। तो इसी वजह से आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी बन रही है। तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि उनको आपकी कंपनी, आपका साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। और अब हम उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। अगर आप बार बार, सबके लिए तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप पार्टनर को बार बार कंप्लेन करते हो तो उनको आपका कंप्लेनिंग नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप उनको टोकने की कोशिश करते हो, अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश करते हो, कभी कभी हम अपने से ज्यादा पार्टनर को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। हम चाहे जैसे भी हो, हमारा नेचर चाहे जैसा भी हो, हम उनके साथ दिन में चाहे 50 बार झगड़े कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने नेचर के बारे में नहीं सोचते। हम उनका स्वभाव सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो आपके पार्टनर, कुछ लोग, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको, वो आपके कंप्लेनिंग नेचर से थक चुके हैं। कोई इंसान आपके लिए कितना भी करे लेकिन आपको कम ही पड़ता है। अगर आप खुश ही नहीं रहोगे, आप हमेशा ही, आपको उनका प्यार कम ही लगेगा, तो सामने वाला जो है वो फिर एक टाइम के बाद वो थोड़ा सा थक जाता है कि उनके लिए मैंने इतना किया लेकिन फिर भी उनको मेरी कोई कदर ही नहीं है, ऐसा फील होता है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। उनको लगता है कि आप उनके साथ प्यार तो करते हो लेकिन आप कमिटमेंट, शादी तक नहीं पहुंचोगे। आप शायद फैमिली से आप लड़ नहीं पाओगे। प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो, लेकिन जब बात शादी की आती है, देखिए साथ में रहना और बात जब शादी की, मैरिज की, कमिटमेंट की आती है, तब अच्छे अच्छे रिश्ते जो है, प्यार हो तो भी अच्छे अच्छे रिश्ते जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप प्यार तो उनको करते हो, वो जानते हैं कि आप प्यार उनको करते हो, वो भी आपको बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जब बात फैमिली तक जाएगी तब आप अपना डिसीजन जो है वो थोड़ा सा, आप फैमिली के सामने आप लड़ नहीं पाओगे, थोड़ा फैमिली के सामने आप थोड़ा सा झुक जाओगे और आप उनका साथ नहीं दे पाओगे। तो इसी वजह से उनको लगता है कि आप उनके साथ तो रह रहे हो लेकिन आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाओगे जब टाइम आएगा तब। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। अगर पास्ट में उन्होंने आपको कुछ कह दिया हो, कुछ बोल दिया हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि काश वो अपने पास्ट को चेंज कर पाते, या तो पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हो गई हो, या तो किसी के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हो और उनका वहां से बहुत ही पेनफुल उनका
एक्सपीरियंस रहा हो, या तो पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कहा सुनी हुआ हो, तो इसी वजह से वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि काश वो अपने पास्ट को चेंज कर पाते। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज। वो आपके साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी हो, सिचुएशन कैसी हो, आप उनका साथ देते हो नहीं देते हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपके साथ है। वो इतना आपको कहना चाहते हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे परिस्थिति, सिचुएशन, हालात कैसे भी हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो नहीं चाहते हो ये आपकी मर्जी की बात है। क्योंकि हम किसी को फोर्सफुली किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहते हैं, नहीं चाहते। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, चाहे हालात कैसे हो, सिचुएशन कैसी ही हो, लेकिन वो जिंदगी भर हमेशा के लिए वो आपके साथ ही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।